विद्यार्थियों, अच्छी सूचना है कि ईएमआरएस ने जो प्रथम चरण की भर्ती थी 2023 वाली, उसमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करा ली है और पूरी करा करके सैलरी वैलरी रिलीज करके सब काम निपटा करके अब जो दूसरे चरण की भर्ती है उस पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। एक नोटिस रिलीज किया गया है जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, ईएमआरएस के जो जॉइंट कमिश्नर है उनके द्वारा नोटिस रिलीज किया गया है सभी प्रिंसिपल्स के लिए। वो नोटिस भी बताऊंगा। मैं उससे पहले आप लोगों को बताता हूं कि ये जो ईएमआरएस की वेबसाइट है, अगर आप लोग इस पर देखेंगे, जो पहले चरण की भर्ती है उसको लेकर के जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो ये कहा गया था कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो 10 सितंबर तक ज्वाइन कर लें। तो 10 सितंबर के बाद अब कोई डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। उसके बाद फिर आगे जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है या ज्वाइन नहीं किया है, जो सीट्स बच गई हैं, उसके लिए एक मीटिंग आयोजित की जा रही है ईएमआरएस की तरफ से। मैं आपको बताता हूं, ये एक नोटिस है जो कि 5 नवंबर का है। ये 5 नवंबर का नोटिस भेजा गया है सभी प्रिंसिपल्स को, और नोटिस ये कहा गया है प्रिंसिपल्स को कि वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल्ड एट 3 PM ऑन 6 नवंबर 2024 with principals of all EMRS in connection with assessment of vacancies for next recruitment drive। ईएमआरएस की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए अब ये मीटिंग शुरू हुई है कि कहां किस विद्यालय में कितनी पोस्ट खाली है। अब विद्यार्थियों, प्रायः ऐसा होता था कि एक नोटिस भेजा जाता था, फिर उस पर वैकेंसी अपलोड करनी होती थी, पर यहां सीधा फास्ट प्रक्रिया करने के लिए सीधी वर्चुअल मीटिंग रखी गई है और प्रिंसिपल्स को शीघ्र ही वैकेंसी भेजने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग देखेंगे पढ़ करके तो काइंडली रेफर टू द डिस्कशन हेल्ड ड्यूरिंग ईएमआरएस प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव एट दिल्ली रिगार्डिंग द सब्जेक्ट साइटेड अबव इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वैकेंसी पोजीशन फॉर द सेशन 24-25। मतलब 2024-25 का जो सेशन अभी ऑन गोइंग है, इसी सेशन के लिए ही इस सेशन के लिए रिक्रूटमेंट कराने का मतलब है कि जल्दी इस पर काम होगा। And also to project the vacancies due to upgradation of EMRSs, a virtual meeting is scheduled at 3 PM on 6 November 2024 with the principals and office in charge of EMRS। तो EMRS के सभी विद्यालयों के ऑफिस इंचार्ज और प्रिंसिपल को बिठा करके उनके साथ मीटिंग करके उनसे वहां का जो डेटा है वो मांगा जाएगा। It is mandatory to part of the principal and office in charge to attend the meeting without fail। लिंक जो है वो दिया गया है और ये नोटिस भेजा गया है विद्यार्थियों। अगर आप लोग देखोगे तो ये अनुपम सोलंकर के द्वारा भेजा गया है, जो कि जॉइंट कमिश्नर है। 5 नवंबर को नोटिस रिलीज किया गया है। अब अच्छी सूचना ये है कि ईएमआरएस ने तो भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है दूसरे चरण की। आपने तैयारी शुरू की या नहीं की? फिर क्या होगा ना विद्यार्थियों, वैकेंसी निकलेगी, टाइम कम बचेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो बढ़िया ये होगा विद्यार्थियों, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे। मैंने ये नोटिस इसलिए आप लोगों तक पहुंचाया है क्योंकि विद्यार्थियों को जब निराशा हाथ लगती है तो वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब एक आशा की किरण जगी है कि मीटिंग की जा रही है, जितनी वैकेंसीज हैं उनके सेकंड फेज के जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए सारी वैकेंसीज का असेसमेंट करके फिर इस पर एक फाइनल नोटिस। देखो, इस बार सिलेबस में बदलाव नहीं है, नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन, सिर्फ इतना होगा कि भाई वैकेंसीज की संख्या बदलेगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आपको पहले से सिलेबस पता है, एग्जाम पैटर्न पता है, पहले पेपर भी आप लोगों के पास है, तो बेहतर ये होगा कि आप लोग बिना समय गंवाए अपनी तैयारी शुरू करें। और एक गूगल फॉर्म लगा रहा हूं विद्यार्थियों, आप लोग किसी भी विषय से तैयारी करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म भर के हमें बताइएगा आप लोगों की हम क्या सहायता कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध कराने में, सिलेबस उपलब्ध कराने में, या फिर आप लोगों को जो है वो नियमों की जानकारी देने के बारे में पहले भी वीडियोस, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को बताई हैं। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा और अपना विषय हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को ईएमआरएस की एक एक जानकारी सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कोई भी मन में प्रश्न है तो प्रश्न छोड़ दीजिएगा। नमस्ते।